नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अखिल अहमद जी, जो कि हम किसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है DN100 में। जी शुक्रिया। ये एक कॉमन सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। इसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पर चर्चा चल रही है काफ़ी दिन से, जो है मैं भी देख रहा हूँ चैनल वगैरह पे भी, न्यूज़ वगैरह भी चल रही है और मैं भी बोल चुका हूँ इसमें। अभी हमने 4 दिन पहले SDM साहब को ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को भेजा उनके द्वारा, उसमें मैंने जिक्र किया इसका। तो उत्तराखंड में अगर ये लागू होता है तो जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने में इसको लागू करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अगर ये लागू होता है तो हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के खिलाफ है। जैसे कि अब हमारे यहाँ जो है, जो हमारे संविधान में हमें जो है जिस चीज़ की इजाज़त दी है, जैसे हमारे यहाँ जायज़ है टीका, दूसरा भी जायज़ है। अब एक इसमें क्या कहा कि एक देश में एक कानून, तो वो जो हमारे को जो संविधान ने इजाज़त दी है ना, वो सब खत्म हो जाएगी इसमें जो है। जैसे आपकी विरासत है, हमारे यहाँ क्या है कि लड़कियों को जो है उनका कुछ परसेंटेज है, उस पर टैक्स परसेंटेज के हिसाब से जो फतवा है हमारे यहाँ, तो उसका निकालते हैं 10%। अगर लड़के 3 हैं, लड़की 1 है, तो उसको उतना जाएगा। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून के तहत तो जो हिंदू एक्ट है कानून, उसके उसके तो नहीं देना, तो बराबर जाएगा, उसको बराबर अधिकार हो जाएगा उसका जो है, वो चीज़ है। दूसरी उस चीज़ को भी अगर हम जो है दरकिनार करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो इस्लाम है, हमारे जो संविधान में हमें इजाज़त की, वो जो है उससे अलग हो जाएगा। वो जिसमें हम किसी जैसे बच्चा कोई गोद लेता है, विरासत का मामला है, निकाह का मामला, ब्याह का, शादी ब्याह का मामला है, ये सब जो है एक ही कानून में आएगा फिर। और हमारे लिए नहीं, जिस जो सिख धर्म है उनके लिए भी है, जो बौद्ध धर्म है उनके लिए भी है, जो पारसी हैं उनके लिए भी है। इसमें देश में रहने वाले जितने भी हमारे जो है जाति धर्म के लोग हैं, सबको संविधान ने अलग अलग जो है अपने धर्म के लिए जाती है। वो सब तो खत्म हो जाएगी, फिर क्या रह जाएगा? जैसे हम बात करें शादी की, शादी में जो एक रस्म रिवाज होती है, दूसरा कानून में जो शादियां होती हैं, तो सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा कि जो शादी यहाँ पर होती है धर्म में और कानून में होती है, तो सबसे पहले मान्यता किसको दी जाती है? मान्यता तो देखो ऐसा है, मान्यता तो हमारे यहाँ पे जो शरीयत है जी, जो शरीयत के हिसाब से निकाह होता है हमारे यहाँ पे, तो मान्य होता है। हमारे यहाँ तो मान्यता है भाई, हमारे इस्लाम की उससे तो मान्यता है ना उसकी, और कोर्ट भी कानून भी मानता है उसको। अगर कोई किसी का कोई मैटर होता है, कोई किसी बिगाड़ होता है, हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी मानता है, कोर्ट भी कहता है निकाहनामा लेकर आओ, निकाहनामा लेकर आओ। लेकिन अगर कोर्ट में कोई शादी करता है और वैसे ना करे तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कोर्ट में अगर शादी करता है तो ठीक है, शादी देखो निकाह हो गया। नहीं, क्या बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ज्यादा मतलब शादी नहीं कर पाते समाज के हिसाब से और कानून तौर पर कर लेते हैं, तो उसमें जो प्रक्रिया है समाज की धर्म के हिसाब से, तो उसमें तो ये हो गया ना कि उन्होंने कानून द्वारा शादी कर ली, लेकिन उसमें क्या गवाह उनको लाने पड़ेंगे वहां पर? जो मुस्लिम जो मजिस्ट्रेट हैं तो मुस्लिम होंगे तभी होगी या हिंदू भी करा सकता है कुछ? देखिए, इसमें ऐसा है कि वो शादी कर लें कानून के हिसाब से, लेकिन जब तक निकाह नहीं होगा, हमारे यहाँ जो शरीयत में है, जब तक वो निकाह नहीं होगा तो शादी हमारे लिए जायज़ नहीं। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन वहाँ उसके कोर्ट के बाद उनको फिर निकाह करना पड़ेगा। अगर वो निकाह नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जो इस्लाम है, जो हमारा हदीस कहता है ना, जायज़ है ही नहीं, बिना निकाह के जो है कैसे शादी जायज़ है? तो चला रहा कोई पहले में मुझे तो है नहीं कि ये नया कोई कानून, ये तो आज से थोड़ी है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, और जब से भी उससे पहले से चला रहा है। हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ 47 में, जब से दुनिया है तब से चला रहा जो है। निकाह तो हमारे यहाँ जो है बताया गया ना, और शादी भी ऐसे नहीं बताएगी कि भाई शादी अगर कोई कर रहा तो वो अय्यासी के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो शादी जायज़ बताई गई जो है, अगर हम दूसरी शादी या तीसरी शादी करना चाहते हैं तो हमारे हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो है 4 शादियाँ करी थी। तो उन्होंने ऐसे नहीं की थी कि उन्होंने किसी और कारण से की थी या कि अय्यासी के लिए की थी। उन्होंने तो सहारा, जैसे कोई औरत है, कोई विधवा होगी, सारा उसके कोई है नहीं, वारिस नहीं है कोई, तो उन्होंने उसको सहारा देने के लिए निकाह किया। ये नहीं है कि भाई उन्होंने दूसरे
वही से जो है शादी की है। तो हमारे यहाँ इसलिए जायज है, हम कर सकते हैं। अगर हमारे पड़ोस में या आसपास कहीं कोई ऐसी औरत है जिसका कोई है नहीं सहारा जो है, और जिसको जो है समाज की निगाहों में भी मतलब जो है गलत तरीके से देखा जाता है, तो उसको उसके लिए निकल जाए हमारे यहाँ। लेकिन उसमें हम पहली बीवी की इजाजत उसमें जो है लेनी पड़ती है। कानून की अगर हम बात करें, सब एक जैसा कानून सबके लिए बन जाएगा, तो इसमें सभी धर्म आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इन सब के लिए क्या हो रहेगा? देखिए, ये कानून बिल्कुल गलत है। जो संविधान ने हमें जो है, जो सुविधा हमें संविधान ने दी, जो राइट हमें दिए, वो राइट तो खत्म हो जाएंगे अगर ये कानून लागू होता है। फिर तो ये जो इनका कानून है, जो इनकी एक्ट है, उसी एक्ट के हिसाब से जो है ये 1955 जो हिंदू एक्ट है जो है उसी के हिसाब से ये करेंगे। हमें तो संविधान ने एक्ट भी अलग दिया हुआ, 1937 एक्ट के तहत, कानून के तहत जो है हमें जो है इसका अधिकार दिया हुआ, वो अधिकार तो खत्म हो जाएगा। फिर तो ये अपनी मनमानी चलेंगे। और मैं कहता हूँ कि इसमें अभी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? अभी जो ये कानून लाना चाहते हैं, तो ये कानून जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कोड कानून है, ये क्यों लाना चाहते हैं? मुझे समझ में ये बात नहीं आती, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? सब कुछ तो ठीक ठाक है, कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई इसके लिए कोई आंदोलन कर रहा हो या कोई और समाज आंदोलन कर रहा हो कि नहीं भी इसको कैसे करो। ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं सब लोग, और आज से भी पहले से रहते हैं हिंदुस्तान में। देखिए, हिंदुस्तान एक जो है ऐसा देश है हमारा जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और सब अपना अपना जो धर्म है उनके हिसाब से अपना अपना जो है वो रीति रिवाज जो उनके हैं वो उसको मनाते हैं। तो इनको क्या की तकलीफ है, समझ में ही नहीं आता। दूसरा ये है अडॉप्शन वाला मामला जो है, जो कि अडॉप्शन होता है, तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन मैं तो यही कहूंगा जो है ना कि गलत है। अगर जो हमें, मैं सीधा सीधा कह रहा आपसे, जो हमें इजाजत संविधान ने दी वो तो खत्म हो जाएगा संविधान। फिर संविधान तो फिर अगर ये नया कानून आता है तो उस संविधान को तो वो तो खत्म है ना। फिर नए तरीके से जो है हमारे पर लागू होगा ये कानून जो है, तो जो पिछला है वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसको खत्म करने का राइट तो किसी का भी नहीं है। इतनी सरकारें यही चली गई, कांग्रेस की सरकार रही इतना टाइम लंबी जो है समय में, उसके बाद जो है अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ भाई, किसी सरकार ने ऐसी पहल नहीं की जो है। अब मोदी जी कह रहे कि जो है इस देश में एक ही कानून। दूसरा ये है, जैसे कि आपने अभी कहा कि लड़की की संपत्ति बराबर, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसमें अगर कुछ फेरबदल भी हो सकता है, या जो पहले थी और वो अब में, इसमें दोनों में क्या अंतर सकता है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि लड़की की जो है ना संपत्ति, हमारे जो हदीस के हिसाब से, वो परसेंटेज के हिसाब से, अगर लड़के को जो है 100% मिलती है तो लड़की को भी 10% का उसमें परिधान है हमारे शरीयत में, सजद के हिसाब से। ये सजद के हिसाब से जो कानून जो प्रक्रिया ये अपना रहे हैं उसमें कैसा रहेगा? उसमें तो वो चीज खत्म हो जाएगी भाई। जब एक ही कानून होगा सबके लिए, तो क्या ये लोग सजद के खिलाफ छेड़छाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कानून तो कह रहे कि एक ही कानून होगा। ऐसी हमारी जो है हिंदू बहनें भी हैं जो कि इनकी जो एक्ट है उसमें बराबर का हिस्सा दिया जाए उनको, लेकिन उनको नहीं मिलता। बहुत हैं ऐसे प्रूफ हमारे पास बहुत है। अब वो तो दिखाने के लिए है। अब हमारे यहाँ जो शरीयत है हम तो उस हिसाब से चलेंगे, शरीयत के हिसाब से। हम इस कानून के तरीके से थोड़ी चलेंगे। जो है सिख समाज की अगर हम बात करें तो इसमें सिख समाज को क्या नुकसान पहुंच सकता है? सिख समाज को नुकसान ही पहुंचेगा कि उनको जो अलग से जो है संविधान ने उनको इजाजत दी, तो वो चीजें तो उनकी खत्म हो जाएगी ना, उनको भी फर्क पड़ेगा उस चीज से। ईसाई समाज को फर्क पड़ेगा भाई। ईसाई समाज अपने तरीके से करता है, वो शादी ब्याह करता है अपने तरीके से करता है जो है, तो वो तो सभी एक तरीके का आ जाएगा सब, उनको फर्क पड़ेगा। सभी धर्मों को फर्क पड़ता है। तो आप इसमें क्या इस चीज को लेकर इसके पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और कोई भी एक अच्छा जो है इंसान होगा वो इसके पक्ष में कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता, कोई भी जो अच्छा इंसान है, जो सामाजिक है, वाकई जो सच्चा सेवक है, वो कभी नहीं चाहेगा किसी के धर्म के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। तो मैं तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि भाई ये जो है ये कानून लेगा उत्तराखंड, और मुख्यमंत्री जी कह रहे 2 महीने में इसको लागू करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि हम इसमें जो है लोगों से राय ले रहे, मीटिंग कर रहे। अभी तक तो हमें ऐसा लगा नहीं। उसमें तो कहा गया है, पेपर में भी छपा है कि जनता का वो जनता को सुना जाएगा, लेकिन जनता को क्या पता है कि किस तरह का कानून है ये? जब जनता को जब तक बताएंगे नहीं हम,
भाई जनता को, अगर आप पहले जनता को सुना जाएगा तो पहले आप जनता को बताओ ना, ओपनली बताओ जनता को भाई ये कानून ये कहता है, ये अगर कानून लागू होगा तो इस पे जो है इस तरीके के जो एक्ट हैं, तो जब अगर लोगों की समझ में आएगा ना तभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब आप देख लो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड क्या है। जो गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीति से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, उन लोगों को थोड़ी पता है क्या है। ऐसा क्या है जो कि धामी जी ने पहला ये उत्तराखंड चुना है लागू करने के लिए? देखिए ये एक बहुत बड़ी जो है ये साजिश है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे भी। उत्तराखंड में जो है अब ये सोच रहे कि उत्तराखंड में मुस्लिम कम है और इनको जो है हम किसी तरीके से जो है ये लागू करके इनको अपने कब्जे में ले लेंगे, जो है हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे जो है। तो ऐसा तो है नहीं। देखो इसके खिलाफ तो हम अभियान चलाएंगे बड़ा, अगर ये लागू करते हैं इस चीज को जो है। और दूसरी है मैं कहूँगा कि ये पहले इस बात की जो है घोषणा कर दी इन्होंने की, तो उससे पहले एक जो है कमेटी का गठन करते जिसमें मुस्लिम लोग भी होते और हमारे जो है जो सिख हैं वो भी होते उसमें, जो बौद्ध हैं वो भी होते उसमें, जो पारसी हैं वो भी होते उसमें। अलग अलग जो है धार्मिक लोगों को बुला के उनसे मशवरा लिया जाता कि आपकी राय क्या है इसमें। किसी से कोई राय नहीं ली गई है। कमेटी ऐसे लोगों की कमेटी बना दी जिनको पता ही नहीं है कुछ। तो ऐसे थोड़ी की कमेटी बना दीजिए आपने जिन लोगों को पता नहीं है आप उन पर थोप देंगे। ये तो तरीका नहीं होना कोई भी, ये तो जबरदस्ती वाला मैटर हो गया। ये भी जबरदस्ती हमें कानून बनाना है, क्यों बनाना है भाई? वही बात होगी कि किसानों का आंदोलन चला, उसमें मोदी जी ने कहा कि हम तो आपके लिए अच्छा लेके आ रहे कृषि कानून, 3 काले कानून, और किसान ये कह रहे हम तो नहीं मानते कानूनों को, भैया हमें हमारे अच्छा ना करो, आप हमारे लिए बुरे रहने दो। जब किसान कानून को नहीं मान रहे थे और अब ये वाला मामला आ चुका है, तो अब इसमें क्या जनता मानेगी? मैं वही तो कहना चाह रहा ना, जब मुझे जरूरत ही नहीं है इस चीज की तो आप हमारा फायदा, आप कह रहे हैं आपको फायदा है इससे, हम तो नहीं कहते हमारा फायदा, हमारा तो नुकसान है इससे। आप हमारे हित के लिए करें। सरकार कोई भी चोरी जाती है ना तो वो जनता के हित के लिए तो करती है कोई भी काम। भाई हिंदू एक्ट में अगर कहीं दिक्कत आ रही हो गई, हिंदू एक्ट तो दुर्गतु है, उसमें तो उनको जो संविधान ने उनको इजाजत दी उस तरीके से चल रहा कानून, उसके लिए तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। नाम कह रहे कि भाई आपका कानून ये गलत है, आप अपने तरीके से चल रहे, हम अपने तरीके से चलेंगे, तो आप हमारे साथ ये क्यों कर रहे हैं? आप जो है हमें जो है आप क्यों इस कानून में जो है लाना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं उसका? आप जो है ये बताए ना जनता को, लोगों को ये समझ लिया था आप जो है ये क्या मुख्यमंत्री जी के आपको ये फायदा है इससे। भाई जनता के सामने आप जाएं, जनता के सामने आप मीडिया के थ्रू, आप जो है प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, या आप जो है मीटिंग के थ्रू, या ओपन आप जो है मीटिंग बुलाएं उसकी, उसमें आप ये कहें जनता को भी ये फायदा है इसमें, आपका जो है ये फायदा करने जा रहे, तो समझ में आता है कि हाँ फायदा है। तो इसमें अगर फायदा तो हमें तो लग रहा कोई फायदा है इसमें। अगर हमें लगता कि हमारे लिए अच्छा है तो मान लेते। सबसे बड़ी बात है मुसलमान तो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी शरीयत के खिलाफ जो है, जो हमें शरीयत ने कहा, हमारे हदीस ने जो इजाजत दी हमें जो है ना, जो हमारी कुरान ने कहा, हम तो उसके तरीके से चलेंगे। कभी कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि उससे अलग चले जाए। देखो सारी चीज खत्म हो जाती है फिर तो। अगर मुसलमान जो है इस कानून में आता है तो हमारे को जो हमें संविधान ने इजाजत दी वो तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल जो है। रहेगा क्या है फिर? बताओ मुझे आप, कुछ भी नहीं रहा। तो आपका कहना यह है कि आपका इसमें खुला विरोध है, आप इस कानून को नहीं मानते? मैं इस कानून को नहीं मानता और मेरा खुला विरोध रहेगा और विरोध भी रहेगा। और मैं यहाँ तक करूंगा कि अगर ये लागू होता है तो हम इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी करेंगे। हमें लोगों को जोड़ना पड़े, गाँव में जाना पड़े, हमें लोगों को समझाना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ देखो एक बात तय है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट राजनीति में रखते भी हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, देहात भी हैं, जो किसान हैं, कोई मजदूर है, कोई कैसे है, तो उन्हें मालूम ही नहीं है क्या है। वो तो सोच रहे हैं अच्छा ही होगा जो भी होगा, है ना। लेकिन उनको जगाना तो पड़ेगा ना, तो उसका जगाने का काम तो हम करेंगे ना। तो इसमें आप मुहिम चलाएंगे, तो ये तो 2 महीने में लागू करने जा रहे हैं, तो इसमें मुहिम आप कब चलाएंगे? नहीं हम तो तैयार हैं। मैं तो 2 बार इसमें बोल भी चुका। कौन सी कोर्ट को लेके इसमें जो आपने कहा है कि हम 2 दिन से इस मामले को लेकर मुहिम चला रहे हैं, तो इसमें आप आगे क्या करने वाले हैं? नहीं 2 दिन से नहीं, मैंने कहा 2 दिन पहले भी मैंने इसमें दिया। मुहिम तो ये काफी दिन से चल रही है और ये इसमें जो है ना काफी लोगों ने पहले विरोध भी अपना जताया चुके। जो है हमारी रजिया भी हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है इस पर कई बार विरोध जताया। उन्होंने प्रेस में भी कहा कि ये गलत है बिल्कुल जो है।
ये जो एक्ट है, हमारी एक्ट जो है 1937 के तहत जो है हमें वो दी जाती है, हमें इजाजत दी गई। अब वो एक्ट हमारी खत्म करके आप उस एक्ट में हमें डाल दोगे तो वो तो गलत है, उसके लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो है परसों या कल नहीं, परसों हम प्रेस करेंगे जो है देहरादून में, और उसमें जो है अच्छे हमारे जो और धार्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु लोग हैं, हमारे सिख लोग, हम उसमें सिख को भी लेंगे, हम सभी धर्मों के लोगों को जोड़ेंगे उसमें। हम वो 2 दिन में हो जाए 3 दिन में हो जाए, तो टाइम भी लग सकता है क्योंकि लोगों पर एक मैसेज कराना पड़ता है। तो उसमें हम सबको जोड़ के प्रेस करेंगे देहरादून के अंदर में, और उसमें हम उसका विरोध करेंगे जो है। हम सीधा उसमें यही कहेंगे कि अगर ये लागू होता है तो ये हमारे जो है अधिकार है उनका हनन होगा। हमारे अधिकारों को खत्म करने का जो है एक प्रयास जो है बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। अरे पूरा देश पड़ा भाई, पूरे देश में कहाँ है लागू? अभी तक है कहीं पे? पूरे देश के अंदर जो है, पूरे हिंदुस्तान में अभी तक तो ये एक्ट कहीं पे लागू हुआ नहीं। आप उत्तराखंड में भी लागू करना चाह रहे, मेरे ख्याल से किसी स्टेट में है सर, गोवा में है सर, गोवा में है, तो बाकी तो और कहीं है नहीं। अब उत्तराखंड ही आपको भी नजर आ रहा है जो है। आप पूरे देश के अंदर अगर, हाँ चलो ये भी है, अगर आप पूरे देश के अंदर लागू करते हो, चलो हम भी मान लेंगे पूरे देश में कर दिया आपने, लेकिन आप उत्तराखंड को क्यों लेके चल रहे? पहल यहीं से लेकर चल रहे हैं, तो क्यों, क्या कारण है? इसमें सवाल खड़ा होता है क्यों पहला जो है उत्तराखंड देश में जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनमें इनका कहना है कि ये पहल क्यों हो रही है? भाई हमारा तो उत्तराखंड फिर भी जो है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे जो है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अभी इतना बड़ा मामला हुआ नबी का हमारे, ये आपकी है क्या थी शर्मा, नूपुर शर्मा ने जो है उनके खिलाफ बोला, पूरे देश में जो है हंगामा हुआ। हमारे देहरादून उत्तराखंड में तो जो है फिर भी बहुत शांत हैं यहाँ के लोग। बताओ आप कहाँ यहाँ पे बवाल हुआ? नहीं हुआ ना ज्यादा। जैसे कि उत्तराखंड शांत है, तो इस चीज को लेकर क्या ये अब भी शांत रहेगा? अगर ये नहीं बोलेंगे, नहीं इनको लगाना कि उत्तराखंड कोई बोलते नहीं है, तो ऐसा उत्तराखंड से शुरू करो इस चीज को, तो हम ये इस मामले में शांत नहीं रहेंगे। देखो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हमारे जो है, जो इस्लाम में हमें इजाजत दी है, इस्लाम ने हमें जो है जो सुविधा हमें दी है, हमारी जो है संविधान ने हमें जो इजाजत दी है, इसके लिए उसको जो है मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसको जो है अभी बुरा क्या है इसका, अभी क्या क्या मतलब जो है इनको लगता है कि इसमें अगर हम ये लगता है इनको भाई चलो अभी जो है गलत हो रहा है कुछ, तो ये बताए क्या गलत हो रहा। हम तो खुश है इस चीज से। अगर ये कहते हैं कि आप तो फायदे के लिए ला रहे हैं, हमारा तो फायदे इसमें कहीं नजर आ नहीं रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा वो किसी कानून को लेकर काले, उन्होंने कहा कि हमने तो जन्म जो है किसानों के लिए क्या, किसानों के फायदे के लिए क्या, और किसान ये कह रहा कि भाई मेरा तो इसमें कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो खत्म हो जाऊंगा इसमें। तो आप मेरे लिए अच्छा क्यों कर रहे हैं? मैं तो मना कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहे हैं आप अच्छा मेरे लिए? दूसरा आपने ये भी कहा है कि कांग्रेस का राज रहा, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था, तो ये अब भाजपा सरकार है, तो भाजपा में क्या क्या कहना चाहते हैं इसके विरोध में? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, देखो कांग्रेस भी साथ, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी एक का पक्ष लूंगा जो है, लेकिन वो सरकार इतनी समय रही, लेकिन उन्होंने जो है जो संविधान ने जिस तरीके से जो संविधान है, संविधान के हिसाब से उन्होंने जो है देश को चलाने का काम किया, इसमें कोई बुराई नहीं, वो कभी बाहर नहीं चले उस चीज से। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, आप 7-8 सालों में देखो कितने इन्होंने कानून नए लागू कर दिए, नए नए कानून देश में लेकर आए। और मुझे ये नहीं लगता मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े, पहले 3 तलाक लिया यार, 3 तलाक के लिए आपने कौन सा लोगों से बात की, किससे पूछा आपने 3 तलाक के लिए? क्या मुस्लिम समाज ने कहा कि 3 तलाक ले गो? देश में जो है, हमारे देश में इतना ये कहते हैं ना कि हम आपके यहाँ जो है वो 125 करोड़ बोलते हैं लोग, 35 करोड़ मुस्लिम बोलते हैं उसमें है, ठीक है? क्या 35 करोड़ मुसलमानों से आपने पूछ के लिए गए थे क्या कानून? आज भी मैं आवाज उठा रहा हूँ। अकील अहमद जी आज भी खुलकर लड़ रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, खुलकर अपनी आजादी से अपनी आवाज उठा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। और ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा जो है ये जो मैच रहेगा, मैंने आपको कहा 2-3 दिन में जो है इसमें प्रेस में हम करेंगे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, इसमें हम जबरदस्त तरीके से जो है इसमें लड़ाई लड़ेंगे अपने लोगों की जो है कि इसको यहाँ पे उत्तराखंड में लागू डालेंगे। और जो भी देखो किसी भी धर्म जाति की लड़ाई हो, अगर वो सच की लड़ाई है, उसके अधिकार की लड़ाई है, तो आगे लेवल तक पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।